तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ बीम का टॉपिक। क्योंकि हम आपको बताए थे, चाहे वो प्लेंथ बीम हो चाहे वो लेंटर बीम हो, बीम का बीम बीम ही है। तो उसको क्या है, कई बार क्या करता है आदमी कि मतलब बीम तो बांधने के लिए जाता है तो बीम का भी कोई रूटिंग रहता है कि किस तरह से हम बांधेंगे तो हमारा जो है बीम पास हो जाएगा। तो बीम का रूटिंग, पहले मैं डेट लिख देता हूँ। ये है डेट, आपको लिख दिया 22/12/2020। ये भी मैं लिख ही देता हूँ JMS जयमा शारदे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बीम के लिए मैं बता देता हूँ। तो बीम से पहले मैं आपको कॉलम जब तक नहीं दिखाऊंगा, जब तक आप बीम समझिएगा नहीं, तो मैं कॉलम का कुछ डिजाइन आपको बना देता हूँ। कि माना कि ये हमारा फुटिंग है, फुटिंग, ये हमारा फुटिंग है और एक ये है हमारा फुटिंग, ये दोनों फुटिंग हो गया। इसमें से क्या है कि ये ढलने के बाद हमारा ये हमारा कॉलम है, ये मैं यहीं पे एंड करता हूँ उसको, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया कॉलम, जैसे समझिए जैसे कि ये कॉलम है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये तो फुटिंग है, ये तो हमारा ढल गया है, ये माना कि ये ढल गया है, ये ढल गया है, ठीक है। तो अभी हमको बीम किधर से जाएगा, ये चाहे बीम यहीं पे एंड हो जाएगा चाहे आगे तक आएगा, वो तो आपका ड्राइंग बताएगा। जैसे कि मैं आपको ड्राइंग भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं बीम का बता देता हूँ कि बीम भाई साहब जाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है ना। जैसे कि आप 12 मीटर का भी बीम रहता है, 16 मीटर का भी, 20 मीटर का भी, जितना मतलब वहाँ पे जितना मीटर का होगा उतना आपको लेके चलना पड़ेगा। बशर्ते बीम बांधने का मैं टोटल बता रहा था, तो मैं चलो फिलहाल मैं 12 मीटर का ले लेता हूँ, है कि नहीं। अभी ये है हमारा 12 मीटर का, 12 मीटर का हमारा बीम का लेंथ। तो अभी बीम में भी टॉप बॉटम होता है, तो अभी ये क्या है, इसको हम लिख देते हैं, चलो बॉटम बार, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर से आपको ये 12 मीटर का ही ये लिख देता हूँ आपको टॉप बार। तो मान लो कि आप 3-3 सरिया दो चाहे 4-4 सरिया दो, वो तो बीम के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो ड्राइंग पे डिपेंड करता है। तो मैं चलो 3-3 जब तक सरिया दे के मैं चलता हूँ, क्योंकि बीम में ये नहीं है, बीम में आपको एक्स्ट्रा भी लग सकता है सब कुछ, तो वो आपको बताएगा ड्राइंग। और मैं अगर हो सके तो मैं दूसरे वाले वीडियो में जब मैं बीम को पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा तो मैं ड्राइंग के साथ समझाऊंगा, ताकि मतलब आपको दिखाते भी जाऊं और यहाँ पे नक्शा बनाते भी जाऊं। ये बीम का मैं इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ कि बीम बांधने के बाद आदमी क्या करता है कि पूरा पुलकित हो जाता है कि मैं आज काम कर दिया हूँ, मेरा काम फाइनल है। और जब स्टाफ लोग आता है तो पता चलता है कि ये जो काम कर दिया है, सही बात है कर दिया है, मेहनत से किया है, लेकिन ये काम गलत है। तो गलत का सही कैसे करोगे, है कि नहीं। आप ये ले लो टॉप का है 3 सरिया, बॉटम का 3 सरिया, ठीक है। तो पहले हमें कौन सा सरिया बिछाना है, बॉटम बार। तो ये बॉटम बार को 12 मीटर का लेंथ में रख दिया हूँ, और बीम में भी फुटिंग ही जैसा, जैसे यल दिया हूँ, ठीक है। तो बीम में भी फुटिंग ही जैसा, मतलब कितना का वो है, कास्टिंग है। तो आप ढला है आप 500, ठीक है। तो 500 में वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ आपको डिफेंड करके आएगा, जितना आपने वो फुटिंग का कवर काटे थे बिल्कुल उसी तरह से उसको बीम का भी कवर काटना पड़ेगा। 500 है तो 500 में से ये 500 में से माइनस पहले हम 100 कर देंगे। 100 किस लिए, सेम टू सेम फुटिंग पे 50 mm कवर ब्लॉक के लिए और 50 mm ढलाई के लिए। तो अभी कितना बच गया, 400। ये 400 हमारा बच गया, ये 400 में निपट के रहेगा, ठीक है। और बीम का सरिया हमेशा ये नीचे से लेकर ये ऊपर वाले तक रहता है। और इस बीम में रिंग कैसे जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ छोटा सा मैं दिखा देता हूँ बीम का हकीकत। ये ऊपर का सरिया नीचे तरफ यल और नीचे का सरिया को ऊपर तरफ यल, तो माना कि यही है। तो इसमें रिंग किस तरह से रहेगा, इस तरह से आपका रिंग रहेगा। ये है हमारा रिंग, इसमें फॉरलिकेट भी आता है, सब कुछ आता है। तो मतलब आप समझिए
कि अभी सिंपल बता रहा हूँ, ये रिंग हो गया। तो जब बीम को रिंग निकालेंगे तो जिस हिसाब से हम फुटिंग का रिंग निकाले थे, सॉरी कॉलम का रिंग निकाले थे, उसी तरह हमारा बीम का भी रिंग निकलेगा 20 mm बढ़ाने के बाद, क्योंकि सरिया को मचूर के ये सरिया है हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे पलटा करेंगे बीम बांधने के लिए। ये तो ऐसे खड़ा करेंगे तो ये तो कॉलम में, वाल में, ये सब में लगेगा। ये इसको ऐसे पलटा करेंगे बीम में, तो बीम में क्या है, रिंग तो ऐसे लगेगा, रिंग तो ऐसे लगेगा ना भाई। तो इसीलिए उसको 20 mm बढ़ा के लेना पड़ा है। तो बीम का जैसे रिंग का साइज निकालते हो, बिल्कुल वैसे तरह बीम का साइज निकालो। तो फिलहाल मैं आपको बीम का यल कितना दोगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी कितना है, 400, ठीक है। तो इसमें आपको 350 यल चलेगा, 350, 350 यल चलेगा, मतलब 100% चलेगा। अगर आप चाहो कि हम 400 यल दे देंगे तो 400 यल नहीं दो। 400 यल क्यों दोगे, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक से 400 के बजाय हर कोई मतलब फिक्सी माल नहीं निकालता है, वो अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको ग्राइंडर मशीन से काटना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स ही हो गया। तो उससे हम 50 mm कम करके रखेंगे, तो 350 का यल हम लगा देंगे। इसमें 10 mm ज़्यादा भी होगा तो हमें परफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 10 mm कम भी होगा तो परफेक्ट नहीं करेगा। बशर्ते साहब को बोलना पड़ेगा, सर जी मैं ये इतना यल दिया हूँ, आपको कितना आता है, तो वो भी बोलेगा सही है, उसी में 10-20 mm को मैनेज हो जाता है। तो चलो डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये है हमारा बॉटम जाली, ठीक है। तो अब 12 मीटर का लेंथ मैं कॉलम टू कॉलम ही ले लेता हूँ। चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। ये है हमारा बीम, गया गया गया, मैंने सॉरी यहीं तक इसको भी एंड करता हूँ, ये गया, ठीक है। अभी ये बॉटम जाली का माना कि ये 3 सरिया तीनों में बिछा दिया। अभी ये टॉप का भी तीनों सरिया जाके इसमें लगेगा, ठीक है। तो सीधा 12 मीटर तो जाके लगा दिया, ठीक है। अब इसमें सही कौन सा है, माइनस में कौन सा है और प्लस में कौन सा है, माने गलत कौन है और सही कौन है। 12 मीटर का तो हमें 12 मीटर का सरिया लेंथ ही आता है, और 12 मीटर का हमें बीम भी बांधना है, और बीम बांधना है, और प्लस उसमें 350 यल ही हो गए। तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कैसे, तो आपको सबसे पहले आप कहाँ तक लोगे एक सरिया, जो स्टाफ ये कॉलम है हमारा, तो आप कहाँ तक पहले वाले सरिया लोगे कि हमें स्टाफ आएगा तो बोलेगा कि हाँ ओके है। वैसे तो मैं 12 मीटर का सरिया में आपको कितना, एक 8 मीटर वाले सरिया ले लो, 8 मीटर वाले सरिया में यल मार दो 350, और बच गया कितना आपको उधर 4 मीटर, और 4 मीटर में आप लेप जोड़ लो और यल जोड़ लो वो, क्योंकि 350 आप देखिए, जैसे कि ये 12 मीटर का आपको लेंथ है, ठीक है, फुल लेंथ एक सरिया 12 मीटर का है। तो हमें क्या है कि हम 8 मीटर कितना लेंगे, यल 350 है ना, तो 8 मीटर कितना 350, एक सरिया कटिंग करेंगे, 8 मीटर 350 एक सरिया कटिंग करेंगे। तो इसमें से सॉरी 350 लिखा ही नहीं था तो 350 कटिंग करेंगे, तो इसमें से 350 क्या होगा, 350 का ये हमारा हो गया यल, बचा कितना 8 मीटर, ठीक है। अब चलो ये 8 मीटर, और बचा कितना उधर 12 मीटर वाले में से 4 मीटर, तो उसमें भी करेंगे क्या, ये 4 मीटर ले लिए आप, 4 मीटर प्लस में आप करोगे लैब, कितने का डाया का सरिया है भाई, तो आप कितना के लोगे 20 का, तो चलो 20 डाया ले लिया। इसमें सेंटर क्या लोगों, सेंटर तो मैं 200 चलो दे देता हूँ, लेकिन सेंटर तो आपको हमारे देने लेने से कोई वो नहीं है, सेंटर तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि भाई साहब वो ड्राइंग में क्या सेंटर दिया है, उस हिसाब से आपको ले जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 200 लिख दिया, मेरे मन में आया तो 200 चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। जो मैं लिख दिया वो चलेगा, वो नहीं। जो ड्राइंग में आपको सेंटर दिया है, जो सरिया बताया है वो चलेगा। यहाँ तो सिर्फ मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई हो रहा है कि इस तरह से ये हिसाब बनेगा। आप बनाओगे तो वहाँ तो देखोगे ना कि मतलब कौन सा सरिया है, कैसे स्पेसिंग पे है, आखिर करना इसी तरह है, लेकिन सरिया तो वहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरह से और कौन सा सरिया दिया है। तो चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये 4 मीटर वाले सॉरी 8 मीटर 350 वाले निकाले थे एक, और एक हम निकालेंगे कितना 4 मीटर
350 वाला वो, और प्लस 50D का है। अगर 50D में मांग रहा है लैप, अगर 50D में लैप मांग रहा है तो 1 मीटर और हम बढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ आप देख लो कितना हो गया, 5 मीटर 350। तो एक सरिया बनाएंगे हम 5 मीटर 350। कैसे बनाएंगे, मैं आपको इतना ही दूर में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप बनाइएगा। ये है हमारा 8 मीटर का, 8 मीटर पूरी ले लो चलो, और ये 350 यल हो गया, ठीक है। तो अभी देखो 8 मीटर 350 का मैं लिख दिया था, तो अभी 8 मीटर 350 का मतलब 350 यल में चला गया, 8 मीटर बच गया, और 12 मीटर का लेंथ है। तो अभी हमारा बचा कितना है, 4 मीटर हम इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। तो हम क्या है कि एक सरिया जो बनेंगे, चलो इधर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें भी 350 हम यल लेंगे, ये 350 यल ले लिए। अभी 1 मीटर हम लैप लेंगे। पहले तो 4 मीटर ये है, ये चीज पहले हम 4 मीटर लेंगे, नहीं समझे। देखो 350 तो ले लिए, 4 मीटर हम ये वाले पोर्शन ले लिए, और ये जो जोकल, क्योंकि 8 4 12 मीटर तो यही हुआ ना। अभी हम लैप लेंगे ना, लैप जो कि 50D के हिसाब से, ये हमारा जो 50D के हिसाब से बोला है तो 1 मीटर आया 20 का सरिया में। तो हम ये लेप लिया, तो लेप का क्या है कि इसको थोड़ा सा नीचे जाके ऐसे टेंडिंग करना पड़ेगा, है ना, जोकल, और ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर हो गया। अभी क्या है कि आप अगर इसको जोड़िएगा कि 12 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर 12 मीटर हो गया, तो भाई ये लैप कौन देगा, लैप जो ये दोनों सरिया को जो ज्वाइंट होगा, जैसे कि ज्वाइंट इस तरह से होगा, तो आप ये इस तरह से होगा, तो 12 मीटर पूरा देने से तो नहीं होगा, ये तो 1 मीटर हमको चाहिए भाई लैप, तभी हो गया। तो आप इस तरह से अगर माल बनाते हो ना तो सही है। और उससे भी ज़्यादा बेटर, सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप ये तो सरिया चलो कॉलम के पास से ले लिए चलेगा, ये जो कॉलम है, ये कॉलम से हमें 2 मीटर माने 2 मीटर रेंजिंग करना है ऐसे, और ये कॉलम से 2 मीटर रेंजिंग में आना है। इसके बाद से हम लेप लेके, जैसे कि ये लेप लेके हम चलेंगे, तो क्या है कि ये तो 1 मीटर और भी अंदर जाएगा, 2 मीटर मैं छोड़ दिया हूँ, समझे ना। जैसे कि ये कॉलम के इस फेस से, ये कॉलम के इस फेस से लेके यहाँ से मैं 2 मीटर लिया, ये फेस से, अंदर वाले फेस से, और इधर कॉलम का अंदर वाले फेस से 2 मीटर लिए। तो अभी 1 मीटर हमारा ये जो जितना होगा लैपिंग जितना होगा, ये जोड़ के 1 मीटर पे जाके एंड कर दो। ये 1 मीटर नहीं, अगर 20 का सरिया है तो 1 मीटर पे, अगर 25 का है तो आपको बता ही दिया वो कि मतलब 50D में लोगे तो आप 1250, तो उस हिसाब से ये कर दिए। अभी क्या है कि यहाँ से ये चीज़ देखो पोर्शन, ये अंदर फेस से, कॉलम के अंदर फेस से अभी 1 मीटर बच गया, मैं फिलहाल 20 का लिया तो, और ये भी हमको 1 मीटर बच गया, ठीक है। अभी उधर तो बाकी है। अभी आप एक सरिया ये ले लिए तो दूसरा सरिया तो अल्टरनेट ये लोगे, तो ये जो है ना ये वाले सरिया, इससे भी आप 1 मीटर बढ़ा दो। अगर ज़्यादा आपको सरिया को वो है, महामारी चल रहा है और मतलब फिक्स नहीं काटने देता है, बोलता है कि आप ये वाले सरिया जब 4 मीटर का बेस्ट हो रहा है तो ये वाले लगाओ, तो इसको आप 1 मीटर और आगे जाने दो बीच वाले को, क्योंकि आप 3 सरिया दोगे तो 3 सरिया कैसे एडजस्ट करोगे, अल्टरनेट में लोगे। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मैं उदाहरण बता देता हूँ। एक सरिया यहाँ से चला, दूसरा यहाँ से चला, तीसरा यहाँ, तो अल्टरनेट ऐसे होगा, एक सरिया यहीं पे रोक दिया हूँ, ये जो कि 2 मीटर वाले का दायरे के अंदर रहेगा, ये वाले, ये यहीं पे रोक दिया हूँ। ये तीसरा हमें जा रहा है, तो तीसरा को वहाँ तक जाने दो कि इससे, क्योंकि उधर से जो सरिया आएगा इसका लैप तो ऐसे आएगा, तो 1 मीटर इसमें ले लेगा, 1 ही मीटर बचेगा। ये चीज़ हम थोड़ा आगे जाने देंगे, ठीक है।
अभी इससे हम 1 मीटर लिए थे तो 1 मीटर डिफरेंट। यहाँ से जो हमारा जो जोकल बन के ये वाले जो सरिया आया है वो 1 मीटर ले लगा, बीच में हमारा 1 मीटर का गैप रह गया। तो अभी कोई भी जैसे कि सुपरवाइजर कोई सा भी आएगा तो आपको ये चीज़ सबसे पहले चेक करेगा कि ये कॉलम से कितना छोड़ा है, क्योंकि भाई साहब कॉलम के अंदर और कॉलम के अगल बगल लैप नहीं रहना चाहिए। और रहने नहीं देगा, अगर आप दे भी दोगे तो आपको चलने नहीं देगा, वो आके खुलवा देगा। क्योंकि आप ये बात माइंड में रखो, मतलब दिमाग में घुमा लो, है ना, दिमाग में पूरी ऐड कर लो बढ़िया तरह से कि ये चीज़ जो है ना कॉलम, ये कॉलम है, इससे 1 मीटर हमें वो जो लैपिंग आएगा वो भी हमको 1 मीटर के अंदर में ही सॉरी बाहर में ही रहेगा। ये 1 मीटर हम अपने वास्तव कॉलम के वास्तव लिए हैं, ये चीज़ आप माइंड में रखना। बाकी आपको 2 मीटर निकालना है कि 3 मीटर निकालना है आप निकालना, लेकिन फिलहाल तौर से 1 मीटर तो छोड़ ही देना कॉलम के पास से, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मिस्त्री के लिए है। ये सिर्फ मैं बारबेंडर सबको बताने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ कि बारबेंडर काम बहुत करता है, फास्टली निकालता है, हर चीज़ का नॉलेज है, लेकिन ये कॉलम पे जाके आदमी अटक जाता है। और जब कॉलम पे जाके अटक जाता है कोई मतलब एक्सपीरियंस वाला आदमी और कोई मतलब हाई क्वालिटी का आदमी, तो उसे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि मैं इतना फास्टली था, इतना नाम चल रहा था हमारा, ये यहाँ आके मैं क्यों बेइज्जती हो गया। तो बेइज्जती नहीं होगा, क्यों होगा, आप ये चीज़ का रीज़न निकालो। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप मेरे वीडियो को देखो और इस स्टाफ से पूछो कि हाँ भाई ये जो बताया ये सही है कि गलत है, वो बताएगा कि बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो 1 मीटर ना कॉलम के आजू बाजू 1 मीटर आप छोड़ दो, ये माइंड में लगा लो कि ये हमारा नहीं है, ये कॉलम का पार्ट पुर्जा, कॉलम का अगल बगल का डिस्टेंस है, जो इस जो कि क्लाइंट वाले को इसी पे ज़्यादातर से नज़र रहता है कि साला कॉलम को छोड़ के लिया है या कि नहीं लिया है। तो चलने के लिए तो गलती काम भी चल जाता है, लेकिन आप काम सही करो। तो इसको मैं बॉटम जाली को इस तरह से आपको ले गए यहाँ तक, ठीक है। अभी टॉप वाले जाली को भी ऐसे यल करके आप ऐसे मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से आप ले जाइए और इस तरह से आप यल कर दीजिए। ये हमारा हो गया बीम, इसमें आप रिंग बांध दिए, ये हमारा रिंग है, ये रिंग भी बांध दिया आप। तो अभी देखिए, अभी इसमें आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये तो मतलब पढ़ाई है भाई, अच्छा तो वहाँ लगेगा जहाँ पे आप बांधोगे, बशर्ते है यहाँ पे तो सिर्फ नियम कानून और फैंक्शन और किस तरह से बनाइएगा वो चीज़ बताया जाता है। यहाँ पे तो अच्छा लगेगा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपको डरेर दिखाएगा। तो आप ये चीज़ नहीं ये चीज़ नहीं भूल जाना कि ये चीज़ जो यहाँ पे बताया है और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये सब समझते हमको क्या है कि आगे आगे समझ रहा हूँ और पीछे पीछे बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना, जब तक आप समझिएगा नहीं, सिंपल दो ही है, ये दोनों से ही ये हमारा बीम बना है। लेकिन उसी का काट खोट फलना चिलना करने में, रिंग फलना चिलना निकालने में, जोकल निकालने में ये इतना बोर्ड पे हमको लिखना पड़ा। और फिर भी अगर मैं और भी हकीकत रूप और दूसरा तीसरा अगर ऑप्शन लेते हैं, रिंग का भी साइज निकालने लगते हैं, तो फिर इस पे जगह ही नहीं मिलेगा। और रिंग तो मैं बता ही दिया हूँ कि जिस तरह से आप कॉलम का रिंग निकालोगे उसी तरह से हमारा बीम का भी रिंग निकलेगा। तो आपको डिस्टर्ब तो है ही नहीं किसी चीज़ में। तो आप ये चीज़ को अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं आपके पास सूरज भान इस तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ये नहीं है कि मैं गलती चीज़ का अपोज करता हूँ, नहीं, मुलाकात है वो आप वीडियो देखिए, समझिए और अपना नाम ऊँचा कीजिए। तो ये इसके लिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।